यूरोप में कोरोना की दूसरी लहर, भारत रहे सतर्क। नवंबर दिसंबर में भारत में हालात हो सकते हैं और खराब। कोरोना खतरा अभी कम होने वाला नहीं है। इसी संक्रमण को लेकर यूरोप से एक चौंकाने वाली खबर आई है। यह खबर है कि यहाँ कोरोना की दूसरी लहर आ चुकी है। जी हाँ, दूसरी लहर। गत शुक्रवार को फ्रांस में 20,000 से ज़्यादा मामले सामने आए हैं। इस आंकड़े को लेकर यहाँ की सरकार चिंतित है। अब उसने साफ कर दिया है कि अब लोगों के विरोध की परवाह नहीं की जाएगी और प्रतिबंधों को सख्ती से लागू किया जाएगा। यहाँ भारत की बात करने से पहले दुनिया के आंकड़ों पर एक नज़र डालते हैं। दुनिया में अब तक 3,70,00,000 से ज़्यादा मामले सामने आ चुके हैं। 10,72,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इस मामले में अमेरिका सबसे आगे है, जहां 78,94,000 लोग संक्रमित हैं और 2,18,000 से ज़्यादा लोग जान गंवा चुके हैं। कोरोना संक्रमण के मामलों में भारत दूसरे स्थान पर है, जहां संक्रमण के मामले 70 लाख के आंकड़े को छू गए हैं और मरने वालों का आंकड़ा 1 लाख से ऊपर है। यह स्थिति तब है जब भारत में पहली ही लहर चल रही है। अगर विशेषज्ञों की बात पर विश्वास करें तो नवंबर दिसंबर में यहाँ लहर तेज हो जाएगी, तो फिर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि भारत की क्या स्थिति होगी। यानी जब तक कोरोना की वैक्सीन नहीं आती है, यह कहर विकराल रूप धारण कर सकता है। जब आंकड़ा 70 लाख पर पहुंच गया हो, वैसे में कोरोना मरीजों का आंकड़ा घटने की बात कही जा रही है, लेकिन इस पर बहुत ज़्यादा विश्वास करने का कोई आधार नज़र नहीं आ रहा है। बात सभी राज्यों की नहीं करेंगे। उदाहरण के तौर पर राजधानी दिल्ली के आंकड़ों की ही बात करेंगे, जो चेतावनी देने वाला लग रहा है। दिल्ली में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 3 लाख के पार पहुंच गई है। मरीजों की संख्या 1 लाख के पार पहुंचने में 126 दिन लगे थे, लेकिन फिर 1 से 2 लाख होने में सिर्फ 65 दिन लगे। 2 से 3 लाख मरीज महज 29 दिनों में सामने आए, जबकि दिल्ली में कोविड का पहला मामला 2 मार्च को आया था। 6 जुलाई को संक्रमित मरीजों की संख्या 1 लाख के पार पहुंच गई थी। 9 सितंबर को मरीजों की संख्या 2 लाख के पार पहुंची और अब 8 अक्टूबर को यह संख्या 3 लाख के पार हो गई है। सरकार कुछ भी दावा करती रहे, लेकिन जानकारों की बात पर विश्वास करना ज़्यादा ज़रूरी लगता है। ताज़ा हालातों को देखकर विशेषज्ञों का मानना है कि अगर यही रफ्तार रही तो नवंबर के पहले हफ्ते में भारत दुनिया का सबसे ज़्यादा संक्रमण वाला देश हो जाएगा। मौजूदा केस की संख्या के अनुसार 7 नवंबर तक देश में 91,70,000 से ज़्यादा मामले होंगे, जबकि अमेरिका में हर रोज़ 40 से 45,000 नए मामले सामने आ रहे हैं। इस लिहाज से यहाँ 7 नवंबर तक 91,50,000 केस होंगे। इससे सहज अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि दिसंबर में क्या स्थिति होगी, क्योंकि इस साल तो कोरोना की वैक्सीन आनी नहीं है। इसीलिए जब भारत में कोरोना की दूसरी लहर शुरू होगी तो आंकड़ों का ग्राफ कई गुना के हिसाब से आगे बढ़ेगा। अभी तक हमने जिन आंकड़ों की बात की वे इंसानों के आंकड़े थे, लेकिन इस पर किए जा रहे शोध पर नई नई बातें सामने आ रही हैं। एक शोध में अब इंसानों से पालतू जानवरों में भी कोरोना फैलने की आशंका व्यक्त की गई है। रिसर्च के मुताबिक जानवरों में कोरोना का सबसे ज़्यादा खतरा पालतू जानवरों को है, क्योंकि ये इंसानों से सीधे संपर्क में रहते हैं। बेल्जियम के वैज्ञानिकों ने उन 28 जानवरों की सूची जारी की जिन्हें कुछ इंसानों से संक्रमित होने का खतरा है। रिसर्च का दावा, जानवरों में कोरोना पहुंचा तो इनमें लंबे समय तक टिका रह सकता है और भविष्य में संक्रमण तेज़ी से फैल सकता है। जिन जानवरों में इंसानों से कोरोना वायरस पहुंच सकता है, उस सूची में कुत्ता, बिल्ली, भेड़, चीता, खरगोश समेत कई और जानवर शामिल हैं। बेल्जियम की एंटरवर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्चर
डॉक्टर सोफी ग्रेसिल्स के अनुसार कोरोना के संक्रमण को इंसानों में रोकना मुश्किल हो रहा है। सोचिए, अगर यह जानवरों में फैला तो क्या होगा। ये न तो मास्क लगा सकते हैं और न ही सोशल डिस्टेंसिंग को समझते हैं। इसीलिए इंसानों से फैलने वाले कोरोना को इनमें पहुंचने से रोकना जरूरी है। डॉक्टर ग्रेसिल्स और रिसर्च टीम ने चेतावनी दी है कि जंगली जानवर में कोरोना खास तरह के लोगों से अनजाने में फैल सकता है। इनमें पशु संरक्षणकर्ता, फॉरेस्ट्री वर्कर, पेस्ट कंट्रोल स्टाफ और वाइल्ड लाइफ टूरिस्ट शामिल हैं। इसके अलावा वाइल्ड लाइफ रिहेबिलिटेशन सेंटर में काम करने वाला स्टाफ और पर्यावरणविद से भी संक्रमण फैलने का खतरा है। इन्हें सतर्क रहने की ज़रूरत है। इसको लेकर जो एक और बात सामने आ रही है, उसमें घर में भी कोरोना फैलने की बात सबसे चिंतित करने वाली है। अमेरिकी स्वास्थ्य एजेंसी सेंटर्स फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन की नई गाइडलाइंस के मुताबिक घर के अंदर हवा में तैर रहे छोटे कणों की वजह से कोरोना वायरस फैल सकता है। अगर आपके घर में अच्छा वेंटिलेशन नहीं है तो हेल्थ के अलावा इससे घर की दीवारों को भी नुकसान पहुंचता है। अगर आपके घर में कोई कोरोना वायरस संक्रमित मौजूद है तो उसके बात करने, गाना गाने या तेज़ सांस लेने से आप भी संक्रमित हो सकते हैं। कई एक्सपर्ट्स इंडोर के बजाय आउटडोर को ज़्यादा सुरक्षित मानते हैं क्योंकि यहाँ हवा का सर्कुलेशन बेहतर होता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि कोविड-19 मरीज के मुंह से निकले छोटे ड्रॉपलेट्स और कण दूसरों को संक्रमित करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। अब जब खराब वेंटिलेशन वायरस फैलने का कारण बन गया है तो हमें भी घर में हवा के बहाव को लेकर विचार करने की ज़रूरत है। इसीलिए ज़रूरी है कि हम प्राकृतिक स्पॉट और हाउस वेंटिलेशन को सुधारने पर अपना ध्यान दें, तभी हम कोरोना के खतरों से बच सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, वनडे मैट्रम्स।